Hello everyone, my name is Karan. I am your legal mentor. I am a graduate from National Law University, Odisha. स्वागत है आपका LPT के क्लैट PG चैनल पर। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का थर्ड केस जो कि है तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल एंड अदर्स ऑफ 2025। इस कॉन्स्टिट्यूशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि डोमिसाइल बेस्ड रेजुएशन इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशंस इन इंडिया इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। चलिए इस केस को हम समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले इस केस में हम समझेंगे रैशनल क्या है इस रूलिंग के बिहाइंड, सेकेंडली द इम्पैक्ट ऑफ दिस केस ऑन मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। चलिए सबसे पहले आप किसी भी केस को रीड करते हैं तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कितने जजेस की बेंच है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे 3 जजेस की बेंच थी, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु ढूलिया एंड जस्टिस एस भाटी। इस केस में फाइनल जजमेंट तो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की एडमिशन सीट्स होंगी जो कि मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें डोमिसाइल बेस्ड रेजुएशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ये क्यों डिक्लेयर किया है कोर्ट ने, इस रूलिंग को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया था इस केस में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है। फर्स्टली डोमिसाइल बेस्ड रेजुएशन होता क्या है। डोमिसाइल बेस्ड रेजुएशन इंसान जिस लोकेशन पर रहता है, जिस स्टेट में रहता है, उस स्टेट की लोकल पॉपुलेशन को एक्स्ट्रा सीट्स दी जाती हैं। जैसे कि इस केस में ऐसा था। फर्स्टली हम फैक्ट्स देखते हैं इस केस के। फैक्ट्स क्या है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ चंडीगढ़ में टोटल 64 पीजी मेडिकल सीट्स हैं जो कि 32 सेंट्रल कोटे से अलाउड होंगी एंड 32 स्टेट कोटे से दी जाएंगी। इसमें रेजिडेंस के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया था वो था फर्स्टली हमारा 5 इयर्स स्टडी, कि आपने चंडीगढ़ में लास्ट 5 इयर्स की स्टडी की है तो फिर आपको डोमिसाइल बेस्ड रेजुएशन के लिए मिल जाएगा। सेकेंडली आपका पेरेंटल रेजिडेंस अगर लास्ट 5 ईयर का चंडीगढ़ में रहा है तो फिर आपको इस कोटे के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। थर्डली अगर आपकी फैमिली प्रॉपर्टी है, लास्ट 5 ईयर से ओनरशिप है चंडीगढ़ में आपकी प्रॉपर्टी की, तो फिर आपको डोमिसाइल बेस्ड रेजुएशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक इशू आता है कि कोई पर्सन है जो इंडिया के दूसरे पार्ट में रह रहा है, फॉर एग्जांपल केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या राजस्थान, क्या उसे ये रेजुएशन मिल सकता है? नहीं, उसे ये रेजुएशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो पर्सन डोमिसाइल्ड नहीं है उस स्टेट में। इसी को अब चैलेंज किया गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मेडिकल सीट्स रहेंगी उनमें एडमिशन डोमिसाइल बेस्ड नहीं होना चाहिए। रेजुएशन की बाकी रेजुएशन तो इंडिया में ऑलरेडी है, ओबीसी बेस्ड रेजुएशन, एससी रेजुएशन एंड एसटी रेजुएशन, बट डोमिसाइल रेजुएशन को यहाँ पे चैलेंज किया गया था इस केस में। अब इस केस की मेजर रूलिंग्स क्या हैं। जब भी आप किसी लीगल केस को रीड करते हैं तो आपका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि आप फैक्ट्स रीड कर रहे हैं, सेकेंडली आप इशू को जानें, थर्डली जो कोर्ट का जजमेंट आया है फाइनल उसे, एंड इसके इम्प्लीकेशंस अगर कुछ और हो सकते हैं तो आपको उन्हें भी डिटेल में पढ़ना है। सो फर्स्टली कोर्ट ने इसमें क्या कहा है कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि देयर शुड बी अ राइट टू इक्वालिटी, बट उसका ये क्लियर वायलेशन है एंड कोर्ट एम्फसाइज दैट रेजिडेंट बेस्ड और डोमिसाइल बेस्ड रेजुएशन फॉर पीजी मेडिकल कोर्सेज आर कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसेबल, कि पीजी में जो मेडिकल सीट्स रहेंगी वहाँ पे डोमिसाइल बेस्ड रेजुएशन इम्परमिसेबल है, अलाउड नहीं है। सेकेंडली नीट का जो स्कोर रहेगा उसी के मेरिट बेस पे यहाँ पे सीट्स अलॉट होनी चाहिए, एडमिशन होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे जो 32 सीट्स थी स्टेट कोटा के अंडर डोमिसाइल बेस्ड वो अलाउड नहीं होंगी। थर्डली नो इम्पैक्ट ऑन पास्ट एडमिशन, की जो पास्ट में एडमिशन हुए हैं डोमिसाइल बेस्ड रेजुएशन के बेसिस पे उन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा इस केस के जजमेंट में। तो जो जजमेंट है वो इस साल से एप्लीकेबल होगा एंड नेक्स्ट ईयर से रहेगा, बट जो प्रीवियस एडमिशन हुए हैं उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो मेजर जजमेंट क्या आया कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, सेकेंडली मेरिट बेस्ड एडमिशन होने चाहिए नीट के एग्जाम के बेसिस पे, थर्डली नो इम्पैक्ट ऑन पास्ट एडमिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ने इस केस में क्लैरिफाई किया है कि डोमिसाइल ऑफ इंडिया और रेजिडेंस ऑफ इंडिया दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, उन्हें काफ़ी बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है। कोर्ट का कहना है डोमिसाइल रिफर्स टू अ पर्सन्स लीगल होम नॉट मियरली अ प्लेस ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस, कि टेम्परेरी रेजिडेंस के बेसिस पे डोमिसाइल नहीं है। लीगली इंडिया हैज़ ओनली वन डोमिसाइल, दैट इज द डोमिसाइल ऑफ इंडिया एंड दैट इज एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल इंडियन शेयर दिस सिंगल डोमिसाइल, कि रेजिडेंस आपका अलग हो सकता है कि इंडिया में कोई जम्मू कश्मीर रह रहा है, कोई केरला में रह रहा है तो आपका रेजिडेंस अलग हो सकता है, बट डोमिसाइल सभी की एक ही है एंड इट इज़
State specific domicile is not recognized as valid under Indian legal system, and this interpretation mainly reinforces the idea of a unified nation with equal opportunity for all citizens कि यहाँ पे regardless of origin, state of origin या residence के basis पे रिलेशन नहीं रहेगा कि इंसान कहीं पे भी रह रहा हो इंडिया में उसे equal opportunities मिलेंगी हर केस में। कोर्ट ने ये भी कहा, द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट डोमिसाइल रिफर्स टू अ पर्सन्स लीगल होम एंड नॉट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस एज कॉमनली अंडरस्टूड इन अर कंटेक्स्ट कि लोग कॉमनली डोमिसाइल को सेम समझ लेते हैं रेजिडेंस से, बट दोनों डिफरेंट टर्म्स एंड सारे इंडियंस, सभी इंडियंस की सिंगल डोमिसाइल है, दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया। रेजिडेंस से फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन डोमिसाइल ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंस ऑफ इंडिया। इसके अलावा अब ये जो मेडिकल में रिलेशंस है, मेडिकल एडमिशन सीट्स में, पीजी मेडिकल कोर्सेज में या यूजी मेडिकल कोर्सेज में, इसका कंटेक्स्ट क्या है, हिस्टोरिकली कहाँ से ओरिजिनेट होता है कि मेनली रिलेशन तो हमारे दिए जाते हैं अंडर प्रिविलेज या सोशली बैकवर्ड क्लासेस को, बट ओबीसी, एससी एंड एसटी, बट जो रेजिडेंस बेस्ड रिलेशन है वो स्टार्ट कैसे हुए। तो इसका मेजर एक लैंडमार्क केस है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में फर्स्ट टाइम 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया था रेजिडेंस बेस्ड रिलेशन इन एमबीबीएस मेडिकल सीट्स। दिस वॉज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट कि स्टेट काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे और रनिंग कॉस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, इसलिए जो लोकल पॉपुलेशन है उन्हें रिलेशन देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस के बेसिस पे यूजी मेडिकल सीट्स में। रीजनिंग फॉर दिस एमबीबीएस रिलेशन, इट वॉज डीम्ड रीजनेबल फॉर स्टेट्स टू रिजर्व सम सीट्स फॉर लोकल रेजिडेंट कि कोर्ट ने इसे रीजनेबल समझा कि कुछ सीट्स लोकल रेजिडेंट्स के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए एज दे कंट्रीब्यूट टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू पब्लिक फंड्स एंड रिसोर्सेज। अब कोर्ट का मेजर यहाँ पे डिस्टिंक्शन आता है तन्वी बहल केस में। इस केस में कोर्ट ने क्लियरली रीजनिंग दी है कि ये जो रिलेशन है ये एक्सटेंड नहीं होगा पीजी मेडिकल कोर्सेज में, एंड whereas such relation are now deemed unconstitutional due to their higher level of specialization and national merit consideration कि यहाँ पे जो यूजी में रिलेशन दिया जाएगा डोमिसाइल बेस्ड वो एप्लीकेबल नहीं है हमारी पीजी मेडिकल सीट्स में। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, कोर्ट ने ये पीजी मेडिकल सीट्स के लिए दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एंट्रेंस एडमिशंस, बट क्या ये रिलेशन एप्लीकेबल, ये कोर्ट की रूलिंग एप्लीकेबल होनी चाहिए अदर केसेस में, जैसे एलएलएम के लिए, एलएलएम भी एक मास्टर कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, क्या उसमें भी डोमिसाइल बेस्ड रिलेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए। हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट क्या है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इट अलाउज फॉर स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, and whereas Article 16 ensures equality of opportunity in matters of public employment, it permits reservation for backward classes not adequately represented in such state services or state education institutions की जहाँ पे properly उनका representation नहीं है वहाँ पे हमें reservation देना चाहिए। While Article 15 and Article 16 of Constitution allows for reservation, but in public services or main thing is they do not explicitly mention domicile. Some states have historically interpreted these articles to include local residents as beneficiary of such reservations. ठीक है, तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 क्या कहते हैं कि ये सोशली और बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन अलाउ करते हैं, एंड यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे रेजिडेंस के बेसिस पे अलाउ कर दिया जाता था, बट कोर्ट ने इस केस में क्लियर कर दिया है कि रेजिडेंस के बेसिस पे आप पीजी मेडिकल सीट्स में रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं रिजर्वेशन देने के डोमिसाइल बेस्ड। ठीक है, अब फर्स्टली हम प्रोज देखेंगे एंड सेकेंडली हम कॉन्स देखेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या इसके लॉसेस हैं डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन के। फर्स्टली लोकल अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती हैं कि कोर्ट ने कहा कि लोकल स्टूडेंट्स को वहाँ पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, पर्टिकुलर इन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। इट ऑल्सो एक्ट एज अफर्मेटिव एक्शन फॉर डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ विद इन द स्टेट कि उस स्टेट की लोकल पॉपुलेशन जो रहेगी उन्हें एक एडवांटेज मिलेगा अपने स्टेट में पढ़ के फिर वहीं पर काम करने के लिए। सेकेंडली एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा लोकल पॉपुलेशन का। It will help in improving the social and economic status of local communities by providing them better access to higher education which can lead to enhanced career prospects and higher quality of life.
थर्डली, इसे बूस्ट मिलेगा लोकल डेवलपमेंट को, कि रिजर्वेशन लॉज जो रहते हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे एजुकेटेड वर्कफोर्स का दैट कैन बेनिफिट द लोकल इकोनॉमी एंड सपोर्ट्स रीजनल डेवलपमेंट एज एजुकेटेड प्रोफेशनल्स आर मोर लाइकली टू रिमेन एंड कंट्रीब्यूट टू देयर होम स्टेट्स। ये तो हो गए बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स हो गए? लोकल अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड बूस्ट टू लोकल डेवलपमेंट। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन के? फर्स्टली, देयर इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का कैसे वायलेशन है कि आर्टिकल 19 अलाउ करता है कि कोई भी इंसान राइट टू मूव एंड फ्रीली एंड रेजिडेंस इन इंडिया का राइट है उस पर्सन के पास। तो अगर मान लीजिए आप रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में या बिहार में एंड किसी दूसरे कॉलेज में आपको दिल्ली में जाना है, तो वहाँ पे दिल्ली में रिजर्वेशन दे दिया गया है डोमिसाइल बेस्ड, तो इससे उस पर्सन का तो लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया है कि हम पीजी सीट्स में डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशंस अलाउ नहीं करेंगे। Secondly, impact on national integration. It creates a division and hinders the concept of unified educational professional workspace in India. Thirdly, economic inefficiency create होती है. It restricts the access to the top talent for the private sector, potentially hindering the innovation. एक और नेगेटिव साइड ये भी है डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन की कि एट द टाइम व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन लॉ कॉलेज इन 2019, उस टाइम पे उड़ीसा के एनएलयू में कोई भी डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होता था। तो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड विल भी होती है कि वहाँ पे स्टेट से फंड आता था कॉलेज को, तो फिर स्टेट ने 2020 से उड़ीसा के एनएलयू में 20% रिजर्वेशन अलाउ कर दिया गया था। तो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है कि एक वोट बैंक का इशू भी रहता है कि हम लोकल पॉपुलेशन को ज़्यादा सीट्स दें। बट इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि आपका जो एक्सपोजर रहेगा, टैलेंट रहेगा, वो लिमिट हो जाएगा, क्योंकि मेरिट डिक्रीज होगी, वहाँ पे मेरिट डिक्रीज होगी, तो ये एक इश्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन एंड की टेक अवेज। अब कंक्लूजन क्या है इस केस का? कंक्लूजन ये है कि पीजी मेडिकल सीट्स में डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने। सेकेंडली, कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि देयर विल ओनली बी अ सिंगल इंडियन डोमिसाइल, दैट इज द डोमिसाइल ऑफ इंडिया एज गिवन अंडर आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Thirdly, future of education. The decision encourages the investment in educational infrastructure and support system to uplift all communicate. And mainly, this judgment encourages a shift towards a more equitable and meritocratic system, कि यहाँ पे merit based system होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट एक हायर लेवल ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पे हमें रिजर्वेशंस की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो फाइनली आपको क्लियर हो गया होगा इस केस का फैक्ट्स क्या है, इशू क्या है, जजमेंट क्या है एंड इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। हमने प्रोज देखे, हमने कॉन्स देखे इस केस में। तो यहीं पे हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी भी केस के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इस केस की पीपीटी अगर आपको चाहिए तो आप लीगल लॉ प्रेप के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।